हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है यूकेआईसी ऑनलाइन पे और ये ऑफिशियल चैनल यूट्यूब के अंदर। अब जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने कॉमर्स डिसाइड कर लिया और आप ये वीडियो को ढूंढते रहे, तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उन सबका धन्यवाद। आज से हम लोग बात करने वाले सबसे पहले कॉमर्स के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने 10th के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था, हर एक के लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है, वो ये होता है कि भाई हम क्या सिलेक्ट करें। क्योंकि हमारे वहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि भाई पेरेंट्स जो होते हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे जो अपने फ्रेंड्स हैं उन लोग ने कुछ और किया हुआ है, और वो सारी डिसीजन के बाद हम लोग सोचते हैं क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स रखे हुए हैं। ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, कॉमर्स के लिए भी समझ सकते हो या तो फिर 11th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन समझ सकते हो। जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न बताऊँ। मैंने 6 महीने साइंस किया हुआ है, पहले 6 महीने, और फिर मैंने जाके कॉमर्स किया, और कॉमर्स के अंदर मैंने PhD कर ली अकाउंटेंसी के अंदर। यूनिवर्सिटी रैंक कर रहा था BCom लेवल पे और मास्टर लेवल पे। मैंने अपनी प्रोफेसर की एक एग्ज़ाम होती है सेलेक्ट करके, तो वो भी क्लियर कर दिए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने ये सारी चीज़ें एकेडमिक साइड पे मैंने क्लियर किया, और मैंने देखा कि भाई बच्चों को दिक्कत कहाँ कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम क्या होता है कि जिससे वो लोग स्कोर नहीं कर पाते। तो इन सबको देख के मुझे लगा कि एक कोर्स ऐसा बनाना चाहिए जिन बच्चों को सही में पढ़ना है उसे सही चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे ये कोर्स के अंदर हमने जो स्ट्रक्चर किया है, जो सारे लेक्चर्स डाले हुए वो उस हिसाब से डाले हुए। हम लोग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं क्या आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आपको थोड़ा ब्रीफ ध्यान रहे। सबसे पहले वाई कॉमर्स, कॉमर्स क्यों लेना चाहिए और कॉमर्स करने के बेनिफिट कौन कौन से। दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करने के कौन कौन से लेक्चर सीरीज हम लोग देने वाले हैं, ये कौन से मीडियम वालों के लिए। सर हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे नहीं, हम लोग गुजराती मीडियम में पढ़ रहे, तो कौन से मीडियम वालों के लिए है उसके बारे में बात करेंगे। सर क्या ये यूट्यूब वीडियोस देख देख के या तो वीडियोस देखने के बाद मैं 80% प्लस स्कोर कर सकता हूँ अपने 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम के अंदर, तो उसका आंसर मैं देने वाला हूँ। फिर आपके पास आएगा कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि ये तो हम लोग ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिस कैसे करें, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। फिर उसके बाद आएगा सर हमें नोट्स का क्या होगा, नोट्स कैसे मिलेगी, और लास्ट में दिया हुआ है टाइम टेबल लेक्चर्स के किस तरीके से होंगे। तो आज इसके ऊपर हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करना है। तो ये वीडियो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वाई कॉमर्स, देखो एक चीज दिमाग के अंदर डाल दूं कि भाई किसी भी लाइन के अंदर अगर फर्स्ट लाइन के अंदर आप लास्ट खड़े रहते हो, उससे अच्छा है सेकंड लाइन में फर्स्ट खड़े हो जाओ। आप समझो साइंस के अंदर बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे आपके दोस्त ने भी ली हुई है, मेरे वहाँ पे भी ऐसा था। मैंने साइंस पीयर प्रेशर में आके लिया हुआ था कि भाई मेरे सारे जो दोस्त थे जिसके परसेंटेज जो थे वो मुझसे भी कम थे, और उन लोग ने साइंस लिया था। तो मुझे लगा यार मैं तो साइंस में कर ही लूँगा, पर साइंस के अंदर जिस दिन मैं वहाँ पे बैठा तब मुझे जाके ये पता चला कि यार मैं जो ना वहाँ पे मैं इंटेलिजेंट था 10th स्टैंडर्ड की क्लास के अंदर, मैं टॉप 10 के अंदर आता था, पर जब मैं साइंस की क्लास में गया तो मैं आ चुका टॉप 20 या टॉप 25 के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूसरे स्कूल से थे वो लोग भी आ चुके थे। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भाई यार ये तो क्या बात होगी, मैं यहाँ पे मेहनत कितनी भी लगा तो हो सकता है मैं टॉप 25 से हो सकता है टॉप 15 तक आ सकता हूँ या टॉप 10 तक आ सकता हूँ। और दुनिया के अंदर टॉप 10 वाले को कोई याद नहीं रखता है, याद रखता है पहले वाले को, ज्यादा से ज्यादा दूसरा और तीसरे वाले को, 1 2 3 के अलावा किसी को याद नहीं रहा। उसी टाइम पे मेरे बाजू में जो क्लास चल रही थी वो कॉमर्स की चल रही थी। मैंने कॉमर्स का क्लास देखा, उसके अंदर लोग देखे, तो उसमें लोगों की एक इंप्रेशन होती है, ऐसा जरूरी नहीं है सारे कॉमर्स वाले, पर एक इंप्रेशन है। वो सारे के सारे कैसे लोग हैं, वो सारे मस्ती कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, उन लोग की लाइफ जलसे सॉर्टेड है, पता नहीं उन लोग को लाइफ में क्या करना है। और साइंस वाले जो बच्चे होते हैं उन लोग पे एक प्रॉब्लम होती है JEE की, या तो फिर नीट ले लो, उनके प्रैक्टिकल्स करो, 3 सब्जेक्ट पढ़ो, ये पढ़ो, इतने घंटे की पढ़ाई, दूसरा बंदा ये बुक कर रहा है, ये रेफरेंस बुक कर रहा है, ऐसा। अब इसके अंदर मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं रहने वाला था वहाँ पे एवरेज, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज से मैं थोड़ा ऊपर चला जाता, पर नहीं होता। कॉमर्स के अंदर उस दिन मुझे रात को सोचा मैंने कि भैया लाइफ का एम क्या है। लाइफ का एम है अच्छी सी लाइफ जीना, पैसे कमाना। पैसे कैसे भी कमाए जा सकते हैं, मतलब ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लेके भी कमाए जा सकते हैं, साइंस लेके भी कमाए, कॉमर्स लेके भी कमाए। अगर मैं कॉमर्स के अंदर चला गया तो हो सकता है कि मान लो मैं वहां पे टॉपर बन जाऊंगा, क्योंकि है मान लो मेरे से 2 बंदे अच्छे भी है, मुझसे भी अच्छे, तो वो लोग फर्स्ट और सेकंड रैंक पे रहेंगे, तो मेरा ऑटोमेटिकली कौन सा रैंक आने वाला, तीसरा रैंक तो आने वाला है, वो तो पक्का है, किधर नहीं जाना। अब मान लो कि अगर मैंने थोड़ी मेहनत, साइंस जितनी मेहनत अगर कॉमर्स में कर ली, उतनी भी नहीं, उसकी आधी भी अगर मेहनत कर ली,
तो मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच में आ सकता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड आ गया तो मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं। और यही डिसीजन लेके मैंने कॉमर्स लिया। और कॉमर्स लेने के बाद देयर आर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज। आपको कंप्यूटर करना है आप कर सकते हो, आपको दूसरी जगह पे ड्रामा करना है, थिएटर्स करना है, स्पोर्ट्स करना है, आप बहुत सारी एक्टिविटीज साथ साथ में कर सकते हो। तो कॉमर्स बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, कॉमर्स को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और कॉमर्स लेने के बाद ये चीज़ होती है, बहुत सारी बार मैंने देखा होगा कि कॉमर्स लेने के बाद एक ऑप्शन ऐसा है कि 10th में हम लोग क्या करेंगे, 10th में हमने बहुत पढ़ लिया है, 12th में वापस से पढ़ने वाला है, तो 11th के अंदर हम लोग जल्द से करते हैं। अगर ये मेंटालिटी से आप कॉमर्स ले लो तो कॉमर्स जो है ना डेडली कॉम्बिनेशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आएंगे ना, अकाउंट्स है, स्टैट्स है, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे आपके मैथमेटिक्स थे। अब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है ना अभी तक आपने कभी देखे ही नहीं, मतलब अकाउंट्स आपने नहीं देखा, स्टैटिस्टिक्स आपने एक चैप्टर देखा होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो मैथमेटिक्स में आता था, मीन मीडियन मोड वाला, हाँ वही चैप्टर जो आपने देखा हुआ था वो पर आज वो सब्जेक्ट बन गया। इकोनॉमिक्स से कुछ चैप्टर आपने एसएस में देखे हुए थे, पर इसके अलावा पूरा सब्जेक्ट नहीं देखा हुआ था। बीए जो है वो आज तक कभी पढ़ा हुआ नहीं था। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना, सारे नए। तो अगर आप 40% वाले बच्चे हो या 90% वाले बच्चे हो, चालू जीरो से ही करना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हमारे आगे वाले जो भूतकाल में जो हमने सारी की सारी गलती की थी उसकी तो दोहरानी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई भी स्ट्रीम के अंदर आप जाते हो तो वहां पे पीछे का जो बैकलॉग आता है ना, 11th के अंदर आप सिंसियर हो चुके, पढ़ भी लिया, पर हमें 7th 8th 9th 10th का ही साइंस पता नहीं है, फिजिक्स पता नहीं है, केमिस्ट्री, तो दिक्कत आती है। तो यहाँ पे कॉमर्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आया, भाई आगे का आता हो या ना आता हो, फ्रेश स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। और अब जो मेहनत करोगे उसका फल तुरंत ही 2 साल के अंदर मिल जाएगा, अच्छी से अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाए। तो इसलिए कॉमर्स करने का जो आपका डिसीजन है उसके अंदर डटे रहो, बहुत अच्छी चीज़ है और इसको अच्छी तरीके से करना है। मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बोली क्योंकि आपको दिमाग में डाल दूं कि अगर आप 70% प्लस वाले बच्चे हो तो ये मत समझ लेना कि अब मेरे यहाँ पे आके मेरा तो 1 2 3 में रैंक आएगा, नहीं, चालू जीरो से है तो आपको भी तोड़ना है। और जिसके 40% आया, 50% आया, वो लोग निराश मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, क्योंकि आप भी चालू जीरो से करो तो आपका कॉम्पिटिटर जो है वो भी जीरो पे। तो अब आप अगर रेस के अंदर स्टार्ट करोगे पार्टिसिपेट करना और रेस लगाओगे तो हो सकता है आपके भी जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा है जितने कोई रैंकर या टॉपर के। तो ये पहली चीज थी, इसलिए मैंने बात की। अब आते हैं हम लोग लेक्चर सीरीज के अंदर। ये यूट्यूब के ऊपर लेक्चर सीरीज मैंने क्यों स्टार्ट कर दी, देखो मैं हूँ या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग हैं, ये हम लोग बहुत सालों से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बीकॉम के बहुत सारे लेक्चर्स है हमारे चैनल पे। ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो था ना वो एक ऐसा था कि हम लोग अच्छे से अच्छी क्वालिटी दीजिए, क्योंकि आप लोग जब ये यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो ना, तो मैंने कई बार, मैं भी जब पढ़ रहा था तब मैं भी सर्च कर रहा था, तो दिक्कत ये आ रही थी कि कोई भी एक जगह पे सारा कोर्स अवेलेबल नहीं था, तो एक कंटेंट अवेलेबल नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें आती थी कि भाई कोर्स किसी का एक का टॉपिक अच्छा तो दूसरे का, किसी ने आधा टॉपिक चला दिया और आधे के बाद नहीं चला, तो ये सारी दिक्कतें आती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा टाइम किया जाए जहाँ पे मैं आप लोगों को ये सारा कोर्स उस तरीके से पढ़ाऊं जिस तरीके से आप मेरे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स इज कि मैं यहाँ पे उस लेवल का करवाने वाला हूँ कि भाई जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट है ना घुस जाए अच्छी तरीके से। अब आप बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि होता ये कि जब मैंने कॉमर्स लिया था ना तो कई सारे बच्चे ऐसे थे या मेरे दोस्त ऐसे थे कि जिन लोग ने ऐसा किया, क्योंकि मैंने साइंस से कॉमर्स लिया था, मैंने हालांकि अभी आप लोग को पता है। अब उसके अंदर हुआ यूँ कि जब मैंने साइंस से कॉमर्स लिया तो कुछ सारे लोग ऐसे थे कि पढ़ी साइंस से इसलिए तूने कॉमर्स ले लिया। अब कॉमर्स को ये लोग इतना ये समझते कि कॉमर्स मतलब क्या है सबसे ज्यादा, पर कॉमर्स में सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है भाई, जीरो से चालू करना है हमें, ये कोई समझता ही नहीं। कॉमर्स को लोग लाइटली ले लेते हैं और लाइटली लेने के चक्कर में ऐसा होता है कॉमर्स जो है ना धीरे धीरे साइडलाइन होता है। मुझे ऐसा नहीं होने देना भाई, अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स तो पूरी इकोनॉमी चला रहा है यार। आज दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आने से पेट्रोल गाड़ी पे क्या असर, ये सारी चीजें कॉमर्स वालों से। आज पैसे कमाने के लिए सारे इंजीनियर्स आते तो म्यूचुअल फंड लेने के लिए, तो ये म्यूचुअल फंड के अंदर भी कॉन्सेप्ट तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, कॉमर्स का ही तो आ रहा है। तो आप समझो कॉमर्स बहुत बड़ा टॉपिक और इसको लोग निगलेक्ट कर ले, इसको ये समझते हैं ठीक है, मुझे ये ठीक है नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कॉमर्स एक बहुत अच्छी चीज है और इससे आगे बढ़ा जा सकता है। पर क्वेश्चन वापस से ये आता है कि सर आगे लोग क्यों नहीं चाहते, साइंस वाले तो हमने सुने इंजीनियर ऐसे है वैसे, क्योंकि आपने कॉमर्स फील्ड के अंदर भी सक्सेसफुल लोगों को सुनो तो वो सीए होते हैं, उन लोग के पास भी बड़ा बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है।
अगर आप किसी के पास जा रहे हो जो फाइनेंशियल प्लानर है तो उसके पास भी पैसा है। आप हर एक फील्ड के टॉप लेवल के पास पैसा है। अब आर्ट्स में चले जाओ तो वहां पे जो म्यूजिक में आगे होगा उसके पास भी पैसा है, और क्रिकेट के अंदर भी चले जाओ तो जो उसके अंदर हुनर होगा वो भी उसके अंदर आ गया। तो ये सारी चीजें रहने वाली, पर कॉमर्स को लाइटली नहीं लेने देना। इसलिए मैंने ये पूरा कोर्स जो है ना वो यूट्यूब पे रखा, क्योंकि कॉमर्स से मुझे प्यार है और मैं आपका प्यार कॉमर्स से करवा के रहूंगा अगर इस चैनल पे बने रहे तो। अब कौन से मीडियम वालों के लिए, देखो मैं जो बोलूंगा ना तो मेरा एक नॉर्मल सा तरीका ऐसा होता है, मैं इंग्लिश मीडियम वालों के टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पे कोर्स चलाना, जो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उस हिसाब से चलाऊंगा। अब अगर आप गुजराती मीडियम से हो तो टेंशन मत लो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो रखूंगा वो हिंदी रखूंगा, मेजरली हिंदी रखूंगा, इंग्लिश और गुजराती भी थोड़ा थोड़ा बीच में बोलता जाऊंगा। चलो फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, सर क्या 80% प्लस मैं बोर्ड के अंदर ला सकता हूँ? यस डेफिनेटली आप ला सकते हो, अगर आप जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं उसको टाइम पे देखो। अब टाइम पे देखने का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखना कब चालू करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले। अब एग्जाम के एक दिन पहले हम अपने मेमोरी को ऐसे तैयार करते हैं, बेटा कल लड़ाई है, आज सारी चीजें देख ले, कल जाके सब कुछ लिखना है। आपका ब्रेन उतना ट्रेन ही नहीं है कि वो एक बार देखेगा और वो लगे। आपको रेगुलरली देखना होगा, और 110% मैं गारंटी के साथ है, ये 80% मैंने लिखा हुआ है पर आप 85% के आप जा सकते हो। और ये मैंने खुद ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, छोटे से बच्चों को पढ़ा के कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन लोग का रिजल्ट आया हुआ है। तो ये आराम से आ सकता है, तो बस खाली यहाँ पे कंसंट्रेशन से पढ़ना है, एक टाइम टेबल अपना भी बना लेना है, और उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। पर हाँ आ सकता है, वो 110% है। चलो फिर उसके बाद अगर बात करें सर प्रैक्टिस कैसे करें, देखो प्रैक्टिस कैसे करें उसके लिए हम लोग ने एक सोचा ऐसा है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है UKIConline.com, उस जगह पे हमने एक फ्री कोर्स रखा हुआ है, पूरा फ्री कोर्स है। फ्री कोर्स के अंदर हम लोग क्या है, जो भी कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे डालेंगे उसका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसे हम लोग DPP बोलेंगे, हर एक लेक्चर के बाद, क्योंकि जो मैंने लेक्चर में करवाया वो तो आप करोगे, उसके साथ उसके प्रैक्टिस सम्स, वो प्रैक्टिस सम्स हम लोग वहां पे दे देंगे। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में डाल दूंगा। वो कोर्स को आपको करना है, एक भी रुपया आपको लगने वाला नहीं है। वो कोर्स में जैसे ही आप एनरोल हो जाते हो तो हर एक लेक्चर के जो भी लेक्चर्स है उसके DPP मिल जाएंगे वहाँ पे, DPP का जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे आपको, और वो प्रैक्टिस सम्स आपके टेक्स्ट बुक के अलावा बहुत सारे रेफरेंस बुक के अंदर। ऑल्सो उन सब के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होगी, अराउंड 500 प्लस स्कूल पेपर्स होंगे, तो आप वो पेपर्स को देख सकते हो। क्वेश्चन बैंक होगी चैप्टर वाइज कि इस क्वेश्चन का क्या है, और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी होगा। तो आपको अगर प्रैक्टिस करना तो आपको सारा मटेरियल वहां पे मिल जाए, इसकी कोई भी कॉस्ट आप तक आने वाली नहीं है। आपको वो कोर्स के अंदर जाके खाली आपको एक लॉगिन कर लेना है, और वो कोर्स के अंदर वहां पे देखते हैं तो क्या होता जाएगा, यहाँ पे लेक्चर देखते जाओ और वहां से कोर्स मटेरियल के हिसाब से प्रैक्टिस करते जाओ, तो आपका काम ईजी भी हो जाए। और फिर आएगा ये चीज कि भाई सर क्या इस सारी चीज की जो आप यहाँ पे बोलोगे, जो सारे लेक्चर्स लोगे, उसके नोट्स और उन सबका क्या। जैसे मैंने वापस बोल रहा हूँ कि UKIConline.com पे जैसे ही जाओगे वो कोर्स की लिंक मैं नीचे दे दूंगा। वो कोर्स के अंदर आपको वो सारी नोट्स जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर मान लो मैं ऐसा स्क्रिबल कर रहा हूँ, मैं ऐसी चीज कर रहा हूँ, ये सब कुछ करने के बाद जो सारी चीजें वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानता। तो ये आपके पास आ गया दिमाग, तो वो तो आने वाला है। तो आपको जो लेक्चर में पढ़ा है वो साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारी नोट्स वहाँ पे लिखोगे तो अच्छी बेनिफिट है। पर अगर नहीं लिख पा रहे हो, कुछ ऐसे जगह पे हो, ऑन द वे रास्ते में जाते जाते, स्कूल में बस में जाते जाते आप देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, इसकी PDF वहाँ पे अवेलेबल है, तो नोट्स मिल जाएगी आप लोगों को। प्लस इसके अलावा कोई थियरी सब्जेक्ट के अंदर मुझे एडिशनल थियरी है तो उसकी भी नोट्स हम लोग वहाँ पे दे देने वाले, तो यू कैन गो थ्रू इट। तो ये चीज़ हो जाएगी। पर मेरी बात ये है कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, बड़ी स्क्रीन वाला है तो ठीक है, पर अगर आपके घर पे लैपटॉप है तो मैं प्रीफर ये करूँगा आप लैपटॉप से पढ़िए, वो ज़्यादा बेहतर है। पर मोबाइल फ़ोन से भी काम हो जाएगा क्योंकि आजकल स्क्रीन सबकी बड़ी होती है। तो ये कुछ बातें थी मुझे जो आप लोग से बोलनी थी। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, टाइम टेबल ऑफ द लेक्चर। तो ये लेक्चर्स जो है ना उसका टाइम टेबल हमारी कम्युनिटी के अंदर पोस्ट हो जाएगा, कौन से लेक्चर्स कब आने वाले हैं, किस हिसाब से आने वाले हैं। हर एक दिन पे अकाउंट्स के लेक्चर्स, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स, बिजनेस स्टडीज या तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स बोलते हो या तो BA बोलते हो, उसके लेक्चर्स, स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स आपको आ जाएंगे उस टाइम टेबल के हिसाब से। तो डेली यूट्यूब पे वीडियो आने वाले आप लोगों को और पूरा कोर्स चलने वाला है। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपके दिमाग के अंदर सारी चीजें यहाँ पे इसी चैनल पे मिल जाएगी। प्लस रिवीजन के लिए कुछ चीजें हम लोग दे देंगे, भाई कौन कौन सी चीजें रिवीजन करनी, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पढ़ाएंगे तो खाली 11th के लिए नहीं पढ़ाने वाले, भाई ये आगे 12th में कहाँ पे काम आएगा, 12th के बाद ये कॉलेज लेवल पे कहाँ काम आएगा। प्रोफेशनल कोर्स अगर कोई कर रहे हो, CPA कर रहे हो, CFA कर रहे हो, या तो फिर ACCA कर रहे हो, CA कर रहे हो, CS,
तो वो लेवल पे कहाँ पे आएगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर के वाइज हम लोग यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से जाएंगे, जिससे आपके स्कूल के साथ साथ वो करिकुलम होता जाए और आपको सही में समझना है। तो ये पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन था कॉमर्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब अकाउंटेंसी के बारे में, ये अकाउंटेंसी होगा क्या, किस तरीके से होगा क्या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ जो।